इतने सारे ब्रांड्स मार्केट में, मैं मधुरम क्यों इस्तेमाल करूं? एग्मा सर्टिफिकेट्स उनको ही मिलता है जो मिल्क से घी को प्रोसेस करते हैं दी एंड तक, ए टू जेड तक। अच्छा, तो अगर मैं कोई घी ले रही हूँ स्पेसिफिकली, तो मुझे एग मार्क देखना है, और क्या देखना है? आप घी लीजिए, उसको अपनी हथेली पे रखिए, आपका ह्यूमन टेम्परेचर जो बॉडी का होता है उस पर घी अपना आप मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं मिलावट की बात करूँ तो घी में स्पेसिफिकली किन किन चीजों की मिलावट लोग करते घी हैं? के अंदर मिलावट सबसे ज्यादा रिफाइंड की, डालडा घी की। यानी हम अब ये जो रील्स वायरल हो रही हैं कि घी अच्छा नहीं है सेहत के लिए, वो सब मधुरम? नहीं मैम, घी बहुत अच्छा है। आप घर में रिफाइंड यूज करते हैं, एक गूगल है, गूगल आपको सब कुछ बताए। बिजनेस में आपके लिए क्या पहले आता है, प्रॉफिट या प्रोडक्ट क्वालिटी? मेरे लिए आती है प्रोडक्ट क्वालिटी। आपको लगता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी तो प्रॉफिट? 100%। अगर मैं पहले बोला था प्रोडक्ट आपका अच्छा है तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। आपने मुझे बताया आपके ब्रांड के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो बिंदु दारा सिंह जी हैं। हाँ। क्यों किया उनका चुनाव आपने? बिंदु दारा सिंह जी के फादर थे श्री लेट दारा सिंह जी। वो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने वो फर्स्ट इंडिया के घी के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। उस प्रोडक्ट का नाम नहीं लेना चाहूँगा, हर कोई जानता है। आपकी इंडस्ट्री में अगले 10 साल में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? 10 साल के अंदर मैं पूरे पैन इंडिया में मधुरम को घी छाने वाला हूँ। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम तुषारिका शर्मा है। हमारे पॉडकास्ट के एक और खूबसूरत एपिसोड में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही बढ़िया और स्वादिष्ट विषय पर बात करने वाले हैं। मैंने स्वादिष्ट इसलिए कहा क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो न सिर्फ हम सबके दिल के बहुत करीब है, क्योंकि हमने उसके स्वाद को बचपन से चखा है। जो भारतीय इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, सब ने बचपन से चखा है। माँ ने डब्बों में भर भर के खूब दिया है हॉस्टल्स के लिए, और जब कभी ज़रूरत होती है सेहत बनाने की, तो सबसे पहले किसी चीज़ को अगर रिलायबल कोई भी बंदा होता है वो सजेस्ट करता है, तो वो यही चीज़ है। हम बात करने वाले हैं घी की। बहुत सारे मिथ्स मार्केट में, मैं कई बार ऐसी वीडियोस देखती हूँ जिसमें लोग कहते हैं कि अरे ये तो फैट है, नहीं खाना चाहिए, या घी सेहत के लिए सच में अच्छा नहीं है, ये सिर्फ एक मिथ है। लेकिन हमारे पूर्वज, या आप आयुर्वेदा, जो भी लोग डॉक्टर्स होंगे या फिर डाइटिशियंस होंगे, या जो जिन्होंने आयुर्वेदा पढ़ा होगा, उसमें घृतम घी के बारे में बहुत खूबसूरत चीज़ें लिखी गई हैं। न सिर्फ खाने से फ़ायदा होता है, मगर शरीर पर, बालों पर, स्किन पर लगाने से भी बहुत सारे बेनिफिट है। जब मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ इस फील्ड की, मेरे साथ एक्सपर्ट हैं लविश गुप्ता जी, जो फाउंडर हैं मधुरम देसी घी के। आज देसी घी के बारे में बात करेंगे, उस सौंधी खुशबू के बारे में बात करेंगे, उन भावनाओं के बारे में बात करेंगे, उस बचपन के बारे में बात करेंगे जो हमसे जुड़ा है। और आज पिछले 20 साल 25 साल में घी की पैकेजिंग से लेकर क्वालिटी में क्या डिफरेंस आया है, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होते हुए ये इतना बदल क्यों गया, इन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। सो लविश गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सो मच थैंक यू, आपने मुझे यहाँ बुलाया पॉडकास्ट के लिए। सबसे पहले उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। लविश सर, हम घी की बात जब करते हैं ना, तो मुझे याद आता है जब मैं सबसे छोटी थी तो मम्मी घी रोटी पर लगाकर दिया करती थी, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि ये मेरी सेहत के लिए अच्छा है। मगर आज जो घी है वो पिछले 20-25 सालों में बहुत बदल गया है। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि जब हम पहले घी बनाते थे, लोग घर में लेडीज़ बनाती थी, वो हाथ के थ्रू बनाती थी, उसको हम बोलते थे बिलोना। जैसे हम रई से घी को फेंटना, उससे घी निकालना। आजकल दूध से हम बाय प्रोडक्ट निकालते हैं बहुत सारे, हम घी को निकालते हैं। अगर कस्टमर डायरेक्ट दूध लेके घी घर में निकालेगा, प्रोसेस करेगा, वो लोगों पे टाइम नहीं है करने का। इसलिए आजकल मशीन्स आ गई हैं, लोगों ने प्लांट लगाने शुरू कर दिए घी के, काफ़ी प्लांट्स मार्केट में लगे हुए हैं। जब दूध से हम घी प्रोसेस करते हैं, उसके अंदर फैट निकाल लेते हैं, हम उसको घी बनाते हैं, घी प्रोसेस करते हैं, हम उसको प्रिजर्व करते हैं। जब हम खाते वो नेचुरल घी होता था। आज हम गाय, जो हमारी गाय हैं, बफेलोज हैं, वो पहले प्योर चारा खाती थी, आजकल सब यूरिया वाला चारा खा रही है। तो जैसा बोलते हैं ना, जैसा बीज बोगे वैसी फसल आपको मिलेगी। तो जब दूध ही प्रॉपर प्योर नहीं आता, वो यूरिया वाला दूध हम मिलता है। अगर हम गाय को का दूध लेते हैं या बफेलो को मिल्क लेते हैं, उसकी टेस्टिंग करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं केमिकल्स रिएक्शन मिलते हैं। तो उसका ही फ़र्क है, जो हमारे टेस्ट में, जो पुराने और टेस्ट में, आपके टेस्ट में फ़र्क आ गया है। बट ये आप जो कह रहे थे अभी कि हर माँ रोटी पे घी लगा के खिलाती थी, आज भी माँ रोटी पे घी लगा के खिलाती है बच्चों को। वो कहती है कि घी सेहत के लिए बहुत बेस्ट है, और ये फैक्ट है, घी इज़ गुड फॉर हेल्थ। बट अब वो
बदल गया है अब वो बदल गया है, उसका टेस्ट बदल गया है, उसका स्वाद बदल गया है, मगर रिफाइंड मस्टर्ड ऑयल इन उनसे सबसे 100 फार बेटर है कि बेहतर है। देसी बिल्कुल घी। बिल्कुल। एक और सवाल मैं पूछना चाहती हूँ लविश सर, मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट हैं, मैं आपसे बात करी थी, मुझे लगा कि आपका ना डेयरी में और भी प्रोडक्ट्स होंगे कि छाछ भी, क्योंकि प्रोडक्शन के टाइम पे छाछ होता है, दही होता है, और जनरली जो भी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, ब्रांड्स हैं उनके मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ घी पे फोकस किया, मतलब क्या आपको इंडिविजुअल प्रोडक्ट में इतनी कैपेसिटी दिखी, या फिर आपको जिम्मेदारी दिखी कि नहीं मुझे एक ही प्रोडक्ट पे फोकस करना है? जैसे क्या है कि मेरा मेन, जब हमने बिजनेस की शुरुआत की 2010 में, मैं बिजनेस में आया अपने फादर के साथ, तो हम पहले ट्रेडिंग का बिजनेस करते थे। हमारा एक ब्रांड था बाल गोपाल भोग, वो आज भी है। वो हम वाइट लेबलिंग करवाते थे, कंपनियों से बोलते थे इसको प्लेन टीम में दे दीजिए, हमारे वाइट लेबलिंग में दे दीजिए, हम अपना ब्रांड लगा के मार्केटिंग करेंगे। हम मार्केटिंग करते थे, कहीं से कंप्लेंट्स आ रही हैं, कहीं से कुछ शिकायत आ रही हैं, तो हमें नहीं पता था कि उसने क्या क्वालिटी भरी है, तो हम कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर सकते थे। बट 2013 में हमारे फादर ने डिस्कस किया 2 साल हमें क्या करना चाहिए, कुछ हमें ग्रोथ करनी चाहिए, कुछ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि शायद हम न्यू जनरेशन थे बिजनेस के अंदर। तो हमने प्लांट सेटअप किया, फिर ब्रांड का नाम रखा मधुरम। हमने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हरियाणा के अंदर लगाई। तो आज जो मधुरम ब्रांड है, हमें पता है कि हम उसमें क्या क्वालिटी दे रहे हैं और लोगों को क्या खिला रहे हैं। और वो मधुरम की क्वालिटी मैं अपने 4 साल के बच्चों को भी खिलाता हूँ, अब मेरी 9 साल की डॉटर है मैं उसको भी खिलाता हूँ, मेरी मदर है मैं उनको भी खिलाता हूँ, अपने रिलेटिव्स को भी खिलाता हूँ और खुद भी खाता हूँ। तो यानी ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ब्रांड बना के मार्केट में सेल करें, आपके घर में भी वही यूज हो रहा हमारे है? घर में भी यूज़ हो रहा है, बिकॉज मुझे पता है कि जो मैं क्वालिटी दे रहा हूँ, आई एम सेटिस्फाई। मैं कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकता हूँ। आज की तारीख में कस्टमर क्या मांगता है, उसको क्वालिटी चाहिए, उसको सेटिस्फेक्शन चाहिए, सप्लाई चाहिए और एक अच्छा बिहेवियर चाहिए। वो मैं चारों चीज़ें अपने साथ लेके चलता हूँ बिजनेस के अंदर। बिल्कुल। मैं एक कंज्यूमर हूँ, मुझे घी बहुत पसंद है और मैं बहुत कंज्यूम करती हूँ। मुझे, जब मैं सर्च करती हूँ तो मुझे मार्केट में बहुत ब्रांड्स मिलते हैं, आपको पता ही है घी बहुत ब्रांड है। अब उन पे तो पहले घी आता था, फिर देसी घी आने लगा, फिर काओ देसी घी, फिर अब वो बिलोना वाला देसी घी, फिर अब वो ऑर्गेनिक वाला, मतलब बहुत सारी तरह के A2 गाय का देसी घी आने लगा। इतने सारे ब्रांड्स मार्केट में, मैं मधुरम क्यों इस्तेमाल करूँ? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मार्केट में 100 ब्रांड्स हैं, बट आज की तारीख में लोगों को, गवर्नमेंट, हमारी इंडिया ऑफ गवर्नमेंट ने लोगों को जागरूक किया, बट लोग उसको देखते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, या देख के अनजान बन जाते हैं। आई डोंट नो वाई। वो सोचते हैं हमें चीप चीप सस्ता 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 चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एगमा शुरू किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एगमा सर्टिफिकेट्स। एगमा सर्टिफिकेट्स उनको ही मिलता है जो मिल्क से घी को प्रोसेस करते हैं दी एंड तक, A to Z तक। आप देखेंगे मार्केट में कुछ ब्रांड्स हैं, सिर्फ आज की तारीख में आप 100 में से देखेंगे तो 20 ब्रांड्स मिलेंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एगमार्क हैं, बाकी ब्रांड एगमार्क है ही नहीं। आज की तारीख में स्पाइसेस जो आप लेते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंपलसरी कर रखा है इंडिया के अंदर कि एगमार्क ब्रांड ही सेल होंगे। मस्टर्ड ऑयल्स हैं, एगमार्क ही ब्रांड सेल होंगे। घी है, एगमार्क ब्रांड सेल होंगे। अब गवर्नमेंट्स को, हम एसोसिएशन ने एप्लीकेशंस लिखी है मोदी गवर्नमेंट को, बीजेपी सरकार को, कि प्लीज़ इस पे एक अपना नोट जारी करिए, एक इस पर बजट बनाइए कि हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एगमार्क प्रोडक्शन का माल ही बिकेगा, जिससे लोगों को प्योरिटी जा सके। जो लोगों को मिथ है माइंड के अंदर कि घी ये नकली आ रहा है, इसमें स्वाद नहीं है, ये आर्टिफिशियल है, नो वे। आप एगमार्क देख के घी खरीदिए, कोई भी घी लें, मैं नहीं कहूँगा मधुरम लें या कोई भी ब्रांड लें, सर एगमार्क देख के ही लें। अगर आपके पास एगमार्क है तो हम तो मधुरम ही लेंगे सर। नहीं, मेरे पास एगमार्क भी है, हैकअप भी है, ISO भी है, FSSI भी है, बार कोडिंग भी है, गवर्नमेंट्स के और 8 लाइसेंस हैं, वो सब में पूरे हैं कंप्लीट। मैं गवर्नमेंट्स के रूल्स एंड रेगुलेशन पे चलता हूँ, बिकॉज मुझे पता है मैं जो क्वालिटी दूंगा तो कस्टमर रिपीट मेरे पास आएगा। अगर मैं एक बार क्वालिटी नहीं दूंगा, कस्टमर एक बार लेगा, एक बार मैं प्रॉफिट कमा लूंगा, मैं कहा मेरा ब्रांड जो आज यहाँ से वहाँ पहुँचा है वो फिर दोबारा नहीं पहुँच नहीं पाएगा। पहुंच पाएगा। अच्छा, तो अगर मैं कोई घी ले रही हूँ स्पेसिफिकली, तो मुझे एगमार्क देखना है, और क्या देखना है? आपको एगमार्क देखना है। अगर आप घी लेके आते हैं और कहीं, सबसे अच्छा मेथड, सिंपल मेथड है, आप घी लीजिए, उसको अपनी हथेली पे रखिए, आपका ह्यूमन टेम्परेचर जो बॉडी का होता है उस पर घी अपने आप मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। जो आर्टिफिशियल घी होगा वो मेल्ट नहीं होगा, घी टेक अ लॉन्ग टाइम।
इज अ वेरी इजी मेथड। हथेली पे रखा, अगर पिघल रहा है तो असली है। असली है, और अगर आर्टिफिशियल है वो मेल्ट नहीं होगा। अच्छा, अगर मैं मिलावट की बात करूं तो घी में स्पेसिफिकली किन किन चीजों की मिलावट लोग मैम करते घी हैं? के अंदर मिलावट सबसे ज़्यादा रिफाइंड की, डालडा घी की, और आर्टिफिशियल फ्लेवर्स की। आप कहीं भी चले जाइए मार्केट के अंदर, जो फ्लेवर्स बेचते हैं वनीला के, चॉकलेट आइसक्रीम के, वहाँ लिखा होता है देसी घी का फ्लेवर अवेलेबल है। आई डोंट नो व्हाई गवर्नमेंट इज अलाउ, गवर्नमेंट क्यों अलाउ करती है उनको देसी घी का फ्लेवर बिक रहा है यहाँ पे खुले में? उनको बैन कर देना चाहिए। वो लोग लिखा हुआ है कि आप देसी घी का फ्लेवर यहाँ मिलता है, इट्स मीन्स लोग डालडा घी लेते हैं, रिफाइंड लेते हैं, उसमें घी का फ्लेवर डालते हैं और वो बोलते हैं देसी घी है। आप क्या करते हैं, सूंघते हैं, स्मेल अच्छी आ रही है, दैट्स इट। लोगों को मिथ नहीं पता इसका कि इसमें रियलिटी प्योरिटी क्या है। लोग देखते हैं कि 300 रुपये घी मिल रहा है, 300 रुपीज़ के जी, सही है यार, इसको हम ले लेते हैं। वो नहीं देखते, वो देखते 600 रुपीज़ के जी है, बड़ा प्योर है, प्योरिटी है उसके अंदर। अगर मैं घी की प्राइसिंग की बात करूं तो मैं ये नहीं कह रही कि आप प्रॉपर बताएं, टेंटेटिवली किस प्राइसिंग का घी घी जो होता है किस प्राइसिंग पे बिक सकता है मार्केट में? सर 299 का भी बिक रहा है। मैम एक कॉमन सेंस है, आज एक 5th क्लास का बच्चा कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन लगा सकता है। 65 रुपीज़ पर लीटर मिल्क का रेट है। 100 kg मिल्क के अंदर 8 kg घी निकलता है और 9 kg SMP पाउडर निकलता है। बाकी जो उसका बाई प्रोडक्ट है वो 5 रुपीज़ के जी या 10 रुपीज़ के जी में बिकता है। तो आज की तारीख में घी की जो कॉस्टिंग है कंपनीज को, प्लांट्स को, 550-560 से कम तो पड़ ही नहीं सकती, जो ओरिजिनल घी है। जो ओरिजिनल घी तो है। मतलब 560 रुपए में बना मैन्युफैक्चरिंग पड़ रही मैन्युफैक्चरिंग की है, कॉस्टिंग है आज की और वो तारीख में। लॉजिस्टिक्स फिर वो मार्केटिंग लॉजिस्टिक, सब फिर अलग। मार्केटिंग, फिर बॉक्स पैकिंग, हाँ फिर गवर्नमेंट का जीएसटी, हाँ, सेपरेट, वो सब अलग। वो सब अलग है। तो मेरे ख्याल से 800-900 से नो नीचे तो मैम, इज नहीं अ 600-650 का रेशियो घी का आता है आज की तारीख बिक में। जाता, गुड, सही घी मिल प्योर जाता है। घी 100%। तो सर कम मतलब 299 रुपए का भी मैंने मैम देखा इज है सर। इट्स ओनली फॉर, आप वही बात है, आप घर में कुछ डालडा घी ले जाइए, हाँ, उसमें आप परफ्यूम डाल लीजिए, घी तैयार हो गया आपके लिए। उसमें पीछे वो पाम ऑयल भी लिखते हैं। मैम पाम ऑयल भी आता है, एक आता है लाइट घी आता है, उसके अंदर रिफाइंड मिक्स होता है, उसमें मिल्क फैट मिक्स होते हैं। कभी मन नहीं किया किसी और प्रोडक्ट को चूज करने का? किस चीज़ में, घी के अंदर? हाँ, मतलब घी के अलावा कुछ और नहीं चीज मैम, मेरा फोकस ही घी के ऊपर है और मैं चाहता हूँ 2013 से जर्नी शुरू की है मैंने, और जो 2026 में मेरी जर्नी है 14 ईयर्स के अंदर, जहाँ मैं आया हूँ, स्टैंड किया मेरे ब्रांड ने, अब मैं उसको ऑल ओवर पैन इंडिया में ले जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मधुरम यहाँ से यहाँ आया है, अब यहाँ से काफ़ी ऊपर जाए। 100% जाएगा। अभी हम कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं? मैं अभी तो हम इंडिया की ओनली 5 to 6 स्टेट्स में अवेलेबल है, बहुत जल्दी पूरी इंडिया में हम आने वाले। 100%। अभी अगर मैं मधुरम घी की बात करूं तो हेल्थ के अलावा मतलब और क्या क्या बेनिफिट्स मधुरम घी से मिलते हैं? जैसे फूड खाने के तो कुछ एक बेनिफिट्स हैं, स्किन पे भी क्या यूज़ करने के लिए फ्रेंडली है? मैम स्किन पे बहुत फ्रेंडली है। अब कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा इस ब्रॉडकास्ट के अंदर, वो मेरा मधुरम घी मंगवाते हैं। अब मैं अपना फ़ोन दिखाऊंगा, उनका एड्रेस आया हुआ है, उनका चैट है कि प्लीज़ सेंड मी 1 बॉक्स ऑफ घी, वाह, 15 kg बॉक्स ऑफ घी। वो ब्लैक कॉफ़ी लेते हैं, उसमें 1 टीस्पून ऑफ घी डालते हैं यस और मिक्स करते हैं, उसको डेली सुबह पीते हैं। बिकॉज वो कहता है हमारा डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा होता है बॉडी का, हमें फेस पे ग्लो आता है। आप पुराने समय में जाएंगे, लोग सुबह खाली पेट घी पीते थे, रात को सोते हुए घी गर्म करके पीते हैं, बिकॉज कि आपका कॉन्स्टिपेशन जो है पेट का, आपकी जो इंटेस्टाइन है वो क्लीन हो जाए। तो यानी स्किन फ्रेंडली भी है, ये अगर कोई स्किन फ्रेंडली भी है। लोग तो बच्चों की मालिश भी देसी घी से करते थे करते हैं पहले, सर, और बट हेयर्स में आज यूज के करते हैं। लोग ऑलिव ऑयल पे चले गए, उस ऑयल पे चले गए, जॉनसन्स बेबी ऑयल पे चले गए, उस ऑयल पे चले गए। मैं कहता हूँ बच्चों की जो मालिश देसी घी से हो सकती है, जो उसमें ताकत है वो किसी चीज़ में नहीं। पैकेजिंग की अगर मैं बात करूं तो मधुरम घी की पैकेजिंग किस तरह की है? इज इट मैम अभी हम यूजर फ्रेंडली? कैसी अभी हम पैकेजिंग? सब B2B में डील कर रहे हैं। ठीक है। डायरेक्ट हमारे पास बड़े बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। हाँ, गुलाब है, हल्दीराम है, तिवारी ग्रुप है, वाओ, बिकानो ग्रुप है, कन्वर्जीज हैं, आपके लखनऊ के 56 भोग हैं, राजबंधु है, राम आश्रय हैं, सो मैनी ब्रांड्स, अगर मैं गिनती लूँगा तो शायद बहुत सारे ये नाम आ सारे जाएंगे। प्रीमियम या द ब्रांड्स हैं। प्रीमियम ब्रांड्स, उनके साथ हम कनेक्ट हैं। हाँ, अब उनके साथ एसोसिएट्स भी हैं, उनके सारा माल हमारा ही, घी हमारा जाता है। वाओ। अब बहुत जल्दी हम B2C में आने जा रहे हैं, 1 kg पैकिंग में आने जा रहे हैं, और डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हम हर घर घर के अंदर घी पहुँचाएंगे अपना। B2C में क्या विजन है? कस्टमर को क्या देना चाहते हैं? कस्टमर को हम देना चाहते हैं प्योरिटी, क्वालिटी और उसका ट्रस्ट, अपना ट्रस्ट हम
कंज्यूमर के साथ बनाना चाहते हैं। तो ये जो टियर 3 के बच्चे हैं, हम जैसे लोग जो बचपन में एकदम देसी घी खा के आए हैं और बाहर नोएडा, मुंबई, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में मिस करते हैं, उनको एक अच्छा सॉल्यूशन मधुरम के थ्रू 100% अच्छा सॉल्यूशन मिलेगा और हम देंगे। मधुरम जो घी एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, वो कहाँ से, मतलब वो देसी गाय है, किस तरह का प्रोसेस मिक्स है? मिल्क, ठीक इज अ बफेलो काउ मिल्क मिक्स। ठीक है। उस मिल्क आता है, हम उसमें फैट देखते हैं कितना फैट है, अच्छा, टेस्ट होता है? टेस्ट होता है। जब मिल्क का टैंकर आता है हाँ। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हम पे एगमार्क केमिस्ट अपॉइंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पर्सन अपॉइंट किया है पर्सन आपको? अपॉइंट कर रखा है एगमार्क केमिस्ट हमें। एग्मा केमिस्ट। एगमार्क केमिस्ट तो है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आपके यहाँ काम करते हैं, तो काम डेली करते हैं। जितना दूध आएगा वो टेस्ट जितना होगा? डेली दूध होगा वो टेस्ट करेंगे, अच्छा। जितना घी बनेगा उसको टेस्ट करेंगे, और जितना पैकिंग होगा उसकी एक एक रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाती है। बहुत कंप्लायंसेस है सर? या सो मच कॉम्प्लाइंसेस। क्या लोग सोचते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इजी है, मार्केटिंग तो बहुत टफ है। मैं कहता हूँ मैन्युफैक्चरिंग इज टू टफ, मार्केटिंग इज सो इजी। 100%। बिकॉज हम मार्केटिंग जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो हम मिल्क की क्वालिटी देखते हैं, हम जिसमें पैक कर रहे हैं उसकी फूड ग्रेड क्वालिटी देखते हैं, पैकेजिंग देखते हैं कि कोल्ड स्टोरेज की प्रॉपर प्रॉम्स है नहीं है, उसके अंदर घी टेस्टिंग करते हैं कि पैरामीटर्स पूरे हैं नहीं है, उसके हम क्वालिटी खा के देखते हैं खुद, और देखते हैं कि उसमें क्वालिटी में कोई फर्क तो नहीं आ रहा, क्वालिटी सेटिस्फाई है, फिर हम उसको डिस्पैच करते हैं। मार्केटिंग क्या है, दोनों पैरेलल हैं। मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग इज गुड। वो क्या है कि वो पैरेलल लाइन, अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है तो आप मार्केटिंग में ग्रोथ कर सकते हैं, अगर आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं, आप एक बार मार्केटिंग कर लेंगे फिर दोबारा बैठ जाएंगे। हाँ, करेक्ट। और आपने बताया इतने बड़े बड़े ब्रांड्स आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ तो बेहतर है। ऑब्वियसली। 100%। सर, एक और सवाल है, लोग क्या कहते हैं, जैसे मैं बहुत बिजनेस ओनर से भी मिलती हूँ, वो कहते हैं भाई जितने भी मैन्युफैक्चरिंग में हैं या फिर फूड इंडस्ट्री में स्पेसिफिक हैं, आप घी में हो बट पेरिशेबल कमोडिटी तो है, एक लिमिटेड शेल्फ लाइफ तो उसके बाद खराब होता है, राइट? तो यहाँ जिम्मेदारी बहुत बढ़ती है, लॉस होने के चांसेस बहुत हैवी होते हैं, आपको बहुत क्विकली चीज़ों को मूव करना पड़ता है। तो वो कहते हैं कि मैन्युफैक्चरर्स की ना मजबूरी है मिलावट करना तुषारिका, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन इतने कम है। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। जब हम मिल्क परचेज करते हैं, हम हाथों हाथ उसको प्रोसेस करते हैं। घी की शेल्फ लाइफ 9 मंथ्स होती है, और जो हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 मंथ से ऊपर हम घी आप हमारे पास रहता नहीं है, वो सब सोल्ड आउट हो जाता है, निकल जाता है। कितना इस समय हम प्रोडक्शन करते हम हैं? 9 टन पर डे प्रोडक्शन कर रहे हैं। वाओ! और कहाँ है हमारी फैक्ट्री? हमें फैक्ट्री हरियाणा सोनीपत में है मैम, सोनीपत में। राइट इंडस्ट्रियल एरिया। वंडरफुल। तो एज अ बिजनेस ओनर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे लोग हैं जो जिनके माइंड में ये है, मैन्युफैक्चरिंग में आना भी चाहते होंगे, जो ये सोचते होंगे कि यार मिलावट तो करनी ही पड़ेगी। आप कैसे आगे बढ़ पा रहे हैं इसमें? मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मैन्युफैक्चरिंग करना टफ है, बट आपका विज़न क्लियर होना चाहिए, आपकी ऑनेस्टी होनी चाहिए, और आप चाहे कुछ भी कर सकते हैं, आपके अंदर जुनून होना चाहिए लाइफ के अंदर कुछ करने का, अचीवमेंट करने का। आप प्रॉफिट में मांगता हूँ कि आप प्योर क्वालिटी बना रहे हैं, प्रॉफिट कम है, बट जब आपकी रीसेल चलती है, आपकी टर्नओवर घूमती है, वो प्रॉफिट आपका डबल होता जाता है, ट्रिपल होता जाता है, और 4 गुना होता जाता है। जैसे मैं अपनी कंपनी की स्टैब्लिश करी थी तो मेरी सेल बहुत स्लो थी। मैं स्टार्टिंग में 1 करोड़ की सेल पाया, 2 करोड़ पे आया, 3 करोड़ पे आया। आज मैं अपनी कंपनी की नेटवर्क 250 सीआर की रखता हूँ। ओह माय गॉड, वाओ! सो इंस्पायरिंग। और प्योरिटी पे काम करते हुए एथिक्स के साथ काम करते हैं। फुली। वेरी नाइस। लविश गुप्ता जी, आप B2B में बढ़िया कर रहे हो। योर फादर वॉज इन ट्रेडिंग। B2B आपको पता है वो कैसे क्रैक किया जाता है, B2C में क्यों एंटर कर रहे हैं? मैम B2C में इसलिए एंटर करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि मधुरम ब्रांड्स आज B2B लोग जानते हैं, ब्रांड्स जानते हैं, हलवाई लोग जानते हैं, कन्फेक्शनर जानते हैं, बेकरी वाले जानते हैं। अब मैं चाहता हूँ मधुरम ब्रांड को हर घर घर में जाने, हर ममाज जाने, हर दादी जाने, हर मेरी बहन जाने, हर मेरा भाई जाने, और सबको मैं प्योरिटी दे सकूँ, सबको मैं स्वाद दे सकूँ, सबको। मेरा मधुरम का स्लोगन यही है, आपकी सेहत का बेस्ट फ्रेंड। वाह, मैं यही पूछने वाली थी कि हमारा स्लोगन क्या है। हमारा स्लोगन यह है, आपकी सेहत का बेस्ट। यानी हम अब ये जो रील्स वायरल हो रही हैं कि घी अच्छा नहीं है सेहत के लिए, वो सब मधुरम? नहीं मैम, घी बहुत अच्छा है। आप घर में रिफाइंड यूज़ करते हैं, एक गूगल है, गूगल आपको सब कुछ बताता है आज की तारीख में। आप उस पर डालिए रिफाइंड ऑयल के बेनिफिट्स और नेगेटिव पॉइंट्स। रिफाइंड ऑयल एक बार भी गर्म होगा उसमें केमिकल रिएक्शंस हो जाते हैं। देसी घी जितना बार गर्म होगा, जितनी बार ठंडा होगा, उसमें कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं होगी। इज़ अ नेचुरल वाह। एंड इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ।
अभी एक ना स्किन के लिए मैं देख रही थी, तांबे का या कांसे का बर्तन होता है जिसमें घी को बार बार वाटर डालते हैं, वो उससे कुछ बनाते हैं, 100 टाइम्स उसको वॉश करते हैं, मैं नाम भूल रही हूँ, शतघृतम कुछ बोलते हैं उसे, और वो हमारे आयुर्वेद में भी उसके बारे में बात किया सर। वो स्किन के लिए इतना अच्छा होता है, बस उसमें एक ही चीज़ है कि मधुरम जैसा या कोई अच्छा क्लियर घी हो, क्लीन घी हो, इट्स फैंटास्टिक फॉर स्किन। मैंने 2-3 बार बना के यूज़ करते देखा, और ओह जो लोग ग्रेट। यूज़ करते हैं सर, कमाल की चीज़ है। बस दिक्कत ये है कि शहर में अच्छा घी नहीं मिलता। नहीं, अब शहर में भी आपको बहुत से जल्दी अच्छा घी घी मिलेगा, मिलेगा बिल्कुल। डोंट वरी। कब से B2C में हम आफ्टर अवेलेबल हो जाएंगे? विद इन 1 मंथ और 2 मंथ मैक्सिमम। डेट आप बता सकते हैं कुछ? रफली आइडिया इन अगस्त, 15 अगस्त और 20 अगस्त को मतलब लॉन्च करने वाले हैं। जब इंडिपेंडेंस डे होगा हाँ, तो वो हमें घटिया घी से भी आज़ादी मिलनी शुरू 100%, हो जाएगी। 100%। वेरी नाइस। अभी मार्केट में और भी कोई ब्रांड्स है जो जिनके पास एगमार्क है, या वी आर द ओनली नहीं ब्रांड? मैम, या सो मच ब्रांड्स, मैंने आपको बोला था आज की डेट में 100 ब्रांड्स हैं जिसमें 20 ब्रांड्स एगमार्क हैं। बस 20? आई थिंक सो। बीस जो मैं पच्चीस हाँ। 20-25 होंगे ब्रांड्स एगमार्क, बाकी जो 70 बाकी सब 75, नॉन एगमार्क ओ माय ब्रांड्स हैं। गॉड, और लोग सबसे ज्यादा वही यूज और कर रहे हैं। मेल रीपैकिंग है सब। रीपैकिंग का मतलब क्या होता है? लोग हमसे लूज में घी लिया, टैंकर में लिया, हाँ। अपने ब्रांड में पैक करके बेच दिया। अच्छा, कौन कौन सी जगह पर स्कैम होता है जब हम घी खरीदते हैं? तो जैसे एक एक्सपायरी वाला भी मुझे किसी ने मैम, बताया एक था, एक्सपायरी वाला होता है। थोड़ा आप एक्सप्लेन करेंगे? एक्सपायरी घी होता है, लोग क्या करते हैं कि घी की एक्सपायरी 1 मंथ की रह गई है, उसके ऊपर डेट चेंज कर देते हैं, उस पर सेल लगा देते हैं, 30% ऑफ, 40% ऑफ, बाय 1 गेट 1 फ्री। कस्टमर्स देखते हैं कि चीप है, सस्ता मिल रहा है, एक के साथ एक फ्री है, यार इसको ले लो। बट वो नहीं देखते इसकी एक्सपायरी मिटी हुई है, ये एक्सपायर घी हो रहा है, इसको हमें नहीं लेना चाहिए। घी की शेल्फ लाइफ ओनली 9 मंथ्स, लास्ट 9 मंथ्स। लविश सर, लेकिन आप कैसे बचोगे इस चीज से? कोई आपके डब्बे खरीद के उस पर चेंज कर देगा डेट तो? मैम, हमने अपने सारे घी के ऊपर एम्बोजिंग करवा रखी है। अच्छा, इसका भी रास्ता निकाला इसका है? भी रास्ता एम्बोजिंग। वाह, आप एम्बोजिंग करवाएंगे तो वो चेंज नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। तो उस पे जो डेट लिखी है, और वैसे भी अगर आप इतना अच्छा काम करें, आप करें 1 महीने से ज्यादा घी रुकता ही नहीं है। हाँ। और घी एक ऐसी चीज है, अगर 5 लोगों की फैमिली है और आप 2-2.5 किलो घी ले रहे हो, तो वो 1 महीने में ही खत्म हो आई जाता थिंक है। वो 2-2.5 महीने, 1 महीने में भी खत्म नहीं होगा, जल्दी खत्म हो जाएगा। हाँ, जल्दी खत्म हो जाता है अगर आप सिर्फ घी ही या कंज्यूम करते हैं। 1 टीस्पून ऑफ 5 ग्राम ऑफ घी, अगर 5 पीपल्स हैं, सुबह शाम हो गए 10 स्पून इज 50 ग्राम। हाँ करेक्ट, 50 ग्राम। हाँ सर, आपकी गणित तो कैसे कह सकती हूँ मैं अच्छी होगी। बिजनेस में आपके लिए क्या पहले आता है, प्रॉफिट या प्रोडक्ट क्वालिटी? मेरे लिए आती है प्रोडक्ट क्वालिटी। आपको लगता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी तो प्रॉफिट? 100%। अगर मैं पहले बोला था प्रोडक्ट आपका अच्छा है तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, रिपीट डिमांड आएगी, फिर प्रॉफिट आएगा, फिर रिपीट डिमांड आएगी, फिर प्रॉफिट आएगा। अभी B2B में रिपीट डिमांड कितनी है? मैम, बहुत अच्छी सारे डिमांड है, रिपीट कस्टमर सब ही है? रिपीट डिमांड है। आज मैं वही तो कह रहा हूँ, 2013 से लेके जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी बहुत मार्जिनल मनी से, आज मेरी कंपनी की वर्थ 250 CR हो गई है, तो इसी वजह से हुई है। करेक्ट। आज के कॉम्पिटिटिव मार्केट में लोग ब्रांडिंग के नाम पे प्रोडक्ट को स्टैंड आउट कराने की कोशिश करते हैं। आपको क्या लगता है कि आप सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट की क्वालिटी पे स्टैंड आउट करेंगे, या फिर ब्रांडिंग मार्केटिंग का भी कुछ स्कोप मैम, है? मैं प्रोडक्ट और ब्रांडिंग दोनों पे चलूँगा, दोनों इज अ पैरेलल लाइंस। अगर मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, गुड है, तो मार्केटिंग कर रहा हूँ तो इट्स गुड फॉर अस, लोग मेरे नाम को अवेयर करेंगे। करेक्ट, वो एक बार मार्केटिंग के थ्रू मंगवाएंगे तो बार बार मंगवाएंगे। करेक्ट। आपने मुझे बताया आपके ब्रांड के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो विंदु दारा सिंह जी हैं। क्यों किया उनका चुनाव आपने? मैम, विंदु दारा सिंह जी के फादर थे श्री लेट दारा सिंह जी। वो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने वो फर्स्ट इंडिया के घी के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। वो उस प्रोडक्ट का नाम नहीं लेना चाहूँगा, हर कोई जानता है। आज वो प्रोडक्ट कहीं से कहीं पहुँच गया है। एक पूरी फिल्म सेलिब्रिटीज़ इंडस्ट्रीज़ के अंदर, बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ में जो विंदु दारा सिंह जी की फिजिक है, वो किसी की फिजिक मुझे नहीं लगती है। नहीं हाँ लगती। बिल्कुल, मैं अभी और रिसेंटली सबसे मिली। बढ़िया बात ये है कि वो हनुमान जी के रोल भी करते हैं जो अपने उनके फादर करा करते थे। और विंदु दारा सिंह जी से मैं मिला, 2-3 बार मिला ब्रांड एम्बेसडर बनाने से पहले, तो उनसे बात करके उनकी जो वाइफ्स थी, उनके फादर से ऐसी टच हुई कि लगा हाँ भी कुछ कर सकते हैं ये साथ मिलके। वाओ, तो इसलिए मैं विंदु दारा सिंह जी को ब्रांड एम्बेसडर के वंडरफुल। रोल। जैसा आपका टैगलाइन है उसी तरह का हाँ आपने जी, हाँ जी, चुनाव किया हाँ जी, लोगों का। तो वो भी यूज करते हैं मधुरम? हाँ जी, विंदु दारा सिंह जी भी यूज़ करता है। जब मैं पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं। इसके बाद कॉल करके 100% श्योर। नहीं, वो तो मैं रिसेंटली मिली थी, मैंने देखा उनकी हेल्थ मतलब
इतना लंबा समय इंडस्ट्री में होने के बाद ऐसी फिजिक मेंटेन करना इज बड़ी अराउंड बात 63 और 64। है। डज नॉट लुक लाइक। हाँ, अभी भी मूवीज कर रहे हैं हाँ, और अभी भी काफी शोज करने जा रहे हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अब बहुत सारे मैंने सवाल घी से रिलेटेड सुने, सबको पता चल ही गया होगा। एक और सवाल घी से जुड़ा सुनूंगी, फिर मैं आपसे आपकी जर्नी पे भी कुछ हाँ, श्योर क्वेश्चंस श्योर पूछना श्योर चाहूंगी। श्योर। एक तो हमने ये स्कैम देख लिया कि ये जो पैकेजिंग वाला होता है डेट वाला, और किस किस तरह के स्कैम्स एज अ कंज्यूमर मेरे साथ होते हैं जब मैं मार्केट में घी खरीदने जाती हूँ। मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा, आप मार्केट में जाएं, आप कोई स्पाइसेस लें, रिफाइंड ऑयल लें, मस्टर्ड ऑयल लें, या कोई भी फूड ग्रेड के आइटम लें, उस पे आप देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एगमार्क लाइसेंसेस है या नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको अवेयर कर रखा है कि आप उस एगमार्क को देखिए, उसका लाइसेंस नंबर देखिए, उसके बाद आप उस एफएसएसआई देखिए, आईएसओ देखिए, हैकअप देखिए, तो आप उसको परचेज करिए। यानी सिर्फ एगमार्क प्योरिटी के लिए नहीं है, और भी बहुत सारी और भी चीजें बहुत हैं। सारी नॉर्म्स हैं। एगमार्क से ये होता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये कि हाँ भाई ये ए से लेकर जेड तक सब चीज़ फॉलो कर रहा है, ये हर चीज़ यूज़ कर रहा है। इसका जो प्लांट है वो हाइजीनिक प्लांट है, बिल्कुल अनहाइजीनिक नहीं है कहीं भी। इस पे यहाँ गवर्नमेंट के खुद के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डॉक्टर्स अपॉइंट हुए हुए हैं। घी पे तो बहुत सारी बात की हमने, और बहुत अच्छी बात की। अब आपके बारे में बात करना चाहूँगी। बहुत सारे लोग यहाँ पर ना आपको देख रहे होंगे, जो जो आपके अंदर का बिजनेसमैन देख रहे हैं। प्रोडक्ट तो देख ही रहे हैं, जो मदर्स हैं वो तो मुझे 100% पता है अब आपको ही चूज़ करेंगी, आपके ही प्रोडक्ट को चूज़ करेंगी, क्योंकि देखिए हमारे पास ना जब हम कुछ खरीदने जाते हैं इतना समय नहीं होता डिसीजन मेकिंग का। अगर कोई रिलायबल ब्रांड है ना तो हम सीधा पिक कर लेते हैं। आज किसी के पास टाइम नहीं है। कई बार हो सकता है मैं घी खरीदूं ना देख पाऊँ एगमार्क, कई बार मैं शायद वो ना देख पाऊँ कि डेट चेंज किया है उसने कि नहीं। तो मुझे पता है कि भाई ये अच्छा ब्रांड है, इनको ले लो, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। तो मेरे लिए तो बिल्कुल क्लियर हो गया है कि मैं अब आपकी परमानेंट कस्टमर हूँ, हंड्रेड मेरी परसेंट फैमिली आपकी परमानेंट हंड्रेड कस्टमर है। परसेंट मैम। और आज जितनी भी मदर्स, रिस्पॉन्सिबल मदर्स हैं, डॉटर्स हैं, या फिर जो लोग बाहर स्टडी कर रहे हैं, भाई स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम सर फैटी लिवर हो गया है, खाने की वजह से प्रॉब्लम है, डाइजेशन नहीं हो पा रहा है, घर जैसा टेस्ट नहीं आ रहा है। एक राइट डिसीजन, दिस घी कैन चेंज योर लाइफ। प्लीज ट्राई टू यूज इट। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी आपकी जर्नी पे। 1 करोड़ आपने बोला पहले महीने किया था, 1 करोड़ से 100 करोड़ या 200 करोड़, 250 करोड़ आपने बोला कि आप टच कर चुके हैं। ये जो ट्रांजिशन था, ये जर्नी कैसी रहती है? मैम, ये जो जर्नी थी मेरे लिए काफ़ी एक चैलेंजिंग पल थी लाइफ की। जब मैं 2010 में पापा के साथ बिजनेस में आया, तो माय फादर इज डूइंग अ ट्रेडिंग ऑफ देसी घी बिजनेस। तो हमने देसी घी बिजनेस पापा के साथ ज्वाइन कर लिया, ट्रेडिंग करने लगे। बट ये था कि हम एक घेरे में बंद के रह जाएंगे, लाइफ के उस मोड़ पे बंधे रह जाएंगे, हमें कुछ आगे बढ़ना है, अचीव करना है लाइफ के अंदर। तो हमने देखा कि हमें अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना चाहिए। हमने अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया। हमने B2B डायरेक्ट खुद जाके करना शुरू किया। मैं खुद जाता था, B2B करता था, सेल्स का काम करता था खुद डायरेक्ट जाके। वाओ। मैंने कभी शर्म नहीं करी अपने काम को लेके। अगर मुझे किसी का डोर बेल बजाने पड़े अपने घी बेचने के, तो मैं बेच सकता हूँ आज भी। तो मैं वही सोचता हूँ कि मेरे में जुनून था, एक विज़न था, एक ऑनेस्टी थी, और एक मेरी मदर की ब्लेसिंग्स है मेरे साथ, जो आज मैं यहाँ स्टैंड हूँ, और मैं अपने मधुर ब्रांड को यहाँ से यहाँ ले जा चुका। और मेरे फादर्स की बहुत बड़ी ब्लेस है मेरे ऊपर। आई एम सो ब्लेस्ड विद माई पेरेंट्स कि आज मैं यहाँ बैठा हूँ। बहुत बढ़िया। एंड आई थिंक ये जो हम्बल एटीट्यूड है आपका, आपने कितना कुछ बिल्ड किया है। अभी मैं बैक ऑफ द कैमरा भी हम लोग बैठे हुए थे साथ में, तो मैं वो महसूस कर पा रही थी कि मुझे देर भी हो गई, तो आप इतने, आपकी, मैं समझ पा रही थी कि जर्नी कुछ ऐसी रही है कि आपने बोला ओके ठीक है कोई बात नहीं। मैम, मैंने एक ही बात सीखी है कि लाइफ का कोई भी डिसीजन लें हम, बी कूल, उसके पॉइंट सोचे जाएं, नेगेटिव पॉजिटिव, फिर उसका डिसीजन लिया जाए। 100%। आप IPO भी प्लान कर रहे हैं, राइट? आज के बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स आपको देख रहे होंगे। एक तो मैं IPO के बारे में जानना चाहती हूँ, व्हेन आर वी प्लानिंग, कब से लोग जुड़ सकते हैं आपके साथ जो इन्वेस्टर्स हैं, और यंग एंटरप्रेन्योर्स को आप क्या सलाह देंगे? इतना बड़ा सपना कैसे देखा? मैम, हर आज की जनरेशन में ना, हमारी गवर्नमेंट ने, श्री मोदी जी ने बहुत सी अपॉर्चुनिटी दे रखी है लोगों को। MSME दे रखा है, SME का दे रखा है, आपको भी पता होगा बहुत सारी स्कीम्स आजकल गवर्नमेंट ने दे रखी हैं। बट लोग उसको ना फेस नहीं कर पाते, उसको समझ नहीं पाते हैं। और हर किसी का ड्रीम होता है कि मेरा खुद का IPO आए, मैं एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में इन्वॉल्व हूँ। मेरा भी ड्रीम है, और 2027 के अंदर
हम अपना आईपीओ लेके आने वाले हैं, वाह। बहुत जल्दी लेके आने वाले हैं। और मैं अपने सभी भाइयों को, सभी यंग जनरेशन को यही सलाह दूंगा, सबसे पहले लोग मंदिर जाते हैं, भगवान के आगे सामने हाथ जोड़ते हैं, भगवान मेरी ये कर दे, भगवान ये कर दे, और अपने घर वालों को, अपने पेरेंट्स को पूछते नहीं। मैंने कई फैमिलीज देखी हैं जो अपने माँ बाप की, अपने फैमिली की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। सबसे पहले आप अपने माँ बाप को भगवान मानिए, वो भगवान है आपके। आप उनको खुश रखेंगे, आप उनका आशीर्वाद लेंगे तो भगवान आपके साथ है। आपका विजन क्लियर है, आपके अंदर ईमानदारी, आपकी ऑनेस्टी है, और आप खुद अपने अंदर सेटिस्फाई हैं, तो यू डू एनीथिंग। तो बोलते हैं ना, भगवान तो आपके साथ है ही, और लोग भी फिर आपके साथ होते हैं, आपके 100% बिहेवियर से, आपके ऑनेस्टी से। 100%। टीम कैसी है आपकी, मतलब किस तरह के लोगों को लीडरशिप में रखते हैं आप? मैं सबसे पहले जो अपनी लाइफ के अंदर सुनता हूँ, अपनी खुद की सुनता हूँ। वाह। जब भी मैं आँख बंद करता हूँ, अपने महाकाल बाबा को याद करता हूँ। आई एम वेरी डिवोटेड टू महाकाल, उनको याद करता हूँ, दिल की सुनता हूँ, फिर मैं अपनी मदर की सुनता हूँ, फिर मैं अपने डिसीजन लेता हूँ। मैं अपनी टीम के अंदर अकेला अपने आप को मानता हूँ, अपनी मदर को मानता हूँ अपने साथ, दैट्स इट। और बाकी यू पीपल आर मैनेजिंग एवरीथिंग? या आई एम मैनेजिंग एवरीथिंग। नहीं, मेरा स्टाफ है, मैनेजर्स हैं, मेरी कंपनी के सीईओ हैं, मेरा हाँ, बाकी मतलब मेजर स्टाफ्स हैं। डिसीजंस जो मेजर है, डिसीजन आई विल, मैं खुद लेता हूँ, तो मैं किसी आप पर ये डिपेंड नहीं सजेस्ट रहता। करते हैं कि एंटरप्रेन्योर जितने हैं उनको डिसीजन डिपेंडेंसी नहीं डिसीजन रखनी चाहिए? डिपेंडेंसी कभी नहीं लेनी चाहिए। आपको कोई डिसीजन लेना है, बी कूल, उसका नेगेटिव सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, देन यू टेक अ डिसीजन। 100% आपका डिसीजन ओके रहेगा। आपका जो प्रोडक्ट है वो मेड इन इंडिया है, राइट? आपको क्या लगता है, बिकॉज आप तो बना रहे हो प्रोडक्ट, दे रहे हो मार्केट में, आपको तो लॉजिस्टिक्स वगैरह कहाँ कितना कॉस्ट लगता है सब पता है। क्या मेड इन इंडिया सिर्फ एक स्लोगन है या फिर ये एक ग्लोबल अपॉर्चुनिटी भी है? मैम, मेड इन इज अ ग्लोबल अपॉर्चुनिटी। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए। आज मैं काफ़ी कंपनीज के लिए वाइट लेबलिंग में काम कर रहा हूँ। बाहर भी जा रहा है हमारा? उसमें मेड इन इंडिया का कल मैं लोगो लगवाता ओह हूँ, वाओ, और वो एक्सपोर्ट होता है। दैट्स सो जब स्वीट। मैं दुबई गया अपनी फैमिली के साथ, वो मैंने ब्रांड देखा, मैंने देखा है मैन्युफैक्चरिंग बाय महामाया फूड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, मेरी कंपनी का नाम। आई एम वेरी हैप्पी। सर, मैंने आपकी कंपनी का नाम कहीं सुना होगा मैम, देखा भी होगा आपने कई जगह। मैं कई ब्रांड्स के साथ, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कि वाइट लेबलिंग का काम कर रहा हूँ, बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स की कंपनी के साथ कर वाओ। रहा हूँ। तो एक जो मेड इन इंडिया मोदी जी ने निकाला है, ये बहुत बड़ा एक तूफान है। हम देश में बहुत बड़ा तहलका ला सकते हैं, पूरे वर्ल्ड के दिखा सकते हैं कि हम कुछ कर सकते हैं, और भारत किसी से कम नहीं। आप तो फूड की इंडस्ट्री में हो सर, B2B या B2C में आप तो, मैं कल भी एक पॉडकास्ट ले रही थी तो मैंने टैक्सेशन की बात की थी वहाँ पर। एंटरप्रेन्योर्स हो गए या फिर इंडिविजुअल्स हो गए, टैक्स से बड़ा डरते हैं सर, कि टैक्स नहीं देना, GST नहीं देना। आपका तो पेरिशेबल कमोडिटी भी है, शेल्फ लाइफ, चलो घी है तो ज़्यादा है, फिर भी एक शेल्फ लाइफ तो है, कोई लोहे का प्रोडक्ट नहीं है कि भाई चलता जाएगा। और मार्जिन्स भी बहुत हैवी नहीं रहते क्योंकि कॉस्ट, लेबर कॉस्ट होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सर, आपको नहीं डर लगता टैक्स से? नहीं मैम, टैक्स से क्या डरना। हम जो माल बना रहे हैं, हम अपनी कैलकुलेशन के अंदर जीएसटी लगा रहे हैं। आज मैं 10 रुपये कमा रहा हूँ, मेरे घर में प्रॉफिट आ रहा है, और उसमें से मैं 2 रुपये गवर्नमेंट को इनकम टैक्स का भर रहा हूँ, वो मेरे देश की ग्रोथ के लिए जा रहा है। वाह। लोग करते हैं कि यार टैक्स कम भर दो, क्या करेंगे। अरे आप ये सोचिए, ये आपके देश की ग्रोथ के लिए जा रहा है। आज आपका इंडिया का नाम कहाँ से कहाँ पहुँच गया, वो किस लिए? वो हम सब बिजनेसमैन की वजह से, आप लोगों की वजह से, जो प्रॉपर टैक्स भर रहे हैं, और जिससे हमारा देश ग्रोथ कर रहा है। आप सिर्फ एक एंटरप्रेन्योर या बिजनेस ओनर या मैन्युफैक्चरर नहीं है, आप एक अच्छे देशभक्त भी है, या मैं आई देख एम पा रही सो हूँ। प्राउड कि मैं इंडियन हूँ। और आप मेड इन इंडिया पूरे दुनिया भर में पहुंचा भी रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि हर देश का नागरिक अपना प्रोडक्ट बनाए और मेड इन इंडिया करके पूरे वर्ल्ड में फैलाए। आज बहुत सारे लोग हैं जो फूड ब्रांड रन कर रहे हैं। अब डिजिटलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बाद ना इजी भी हो गया है, और फिर अब ये क्विक कॉमर्स आ गया है, ई कॉमर्स आ गया है, तो मतलब एक मैं देखती हूँ आम महिलाएं भी अचार बना रही हैं और बेच रही हैं, राइट? कोई भी एक फूड ब्रांड, जैसे हाँ आपने भी किया होगा, कैसे कंज्यूमर का ट्रस्ट जीत सकता है? कंज्यूमर का ट्रस्ट, एक तो सबसे पहले आती है आपकी क्वालिटी। आपकी क्वालिटी क्या है? आपकी क्वालिटी अच्छी है। आपने एक, सपोज आप ही हैं, आप मेरा प्रोडक्ट लेके गए, आपने एक बार परचेज कर लिया, चलो हम देखते हैं मधुरम घी कैसा है, बहुत इसका ऐड देखे, बहुत इसकी मार्केटिंग देखी है, इस आप मेरा प्रोडक्ट लेके गए, आपको क्वालिटी बहुत अच्छी लगी, आपने देखा कि जो सेल्स पर्सन है उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है, उसको मैंने बोला उसकी ऑनेस्टी बहुत अच्छी है, और इसमें गवर्नमेंट के सारे नॉर्म्स हैं, आप, आपका वो घी खत्म हो गया घर पे,
यूज़ कर लिया आपने, आप नेक्स्ट टाइम कौन सा घी लेंगे, मधुरम लेंगे और कोई लेंगे। इसलिए तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप मार्केटिंग कर रहे हैं, आप सेल्स कर रहे हैं, माल बेच रहे हैं, तो अपना बिहेवियर अच्छा रखिए कस्टमर से, उसको प्योरिटी दीजिए। आप 2 पैसे फालतू लीजिए मगर उसको प्योर दीजिए। सर मार्केट में इतना सारा कंपटीशन है, आपकी सेगमेंट में तो हर दूसरा तीसरा व्यक्ति अ, कई तो बहुत सारे यूट्यूबर्स भी हैं जिन्होंने वीडियो बना के डालनी शुरू कर दी है कि हमारा घी का ब्रांड आया, करना क्या है, पैकेजिंग करनी है, महामाया से व्हाइट लेबलिंग करनी है, पैक करके भेज देना है, कोई बड़ा काम तो है नहीं। आपको नहीं डर लगता कंपटीशन मैम से? मैं कंपटीशन से मजा आता है। जिस बिजनेस में कंपटीशन ना हो वो इंसान जीत ही नहीं सकता, आगे बढ़ ही नहीं सकता। आज सेकंड क्लास का बच्चा भी जब क्लास में होता है, उसकी मम्मा कहती है बेटा फर्स्ट आना है, उसमें कंपटीशन होता है, मुझे फर्स्ट आना है, मुझे बाहर दौड़ना है। तो बिजनेस में कंपटीशन नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, अचीव नहीं कर पाओगे। बिजनेस में कंपटीशन पहले ही चाहिए, बाद में बिजनेस होना चाहिए, पहले कंपटीशन चाहिए लाइफ के अंदर। आपकी इंडस्ट्री में अगले 10 साल में आप अपने आप को कहाँ देखते मैम मैं 10 साल के अंदर, आज हमारे पास इंडिया की 5 स्टेट्स हैं जहाँ हम काम करते हैं। 10 साल के अंदर मैं पूरे पैन इंडिया में मधुरम को घी छाने वाला हूँ। हर स्टेट में एक स्टोर होगा, हर घर में मधुरम घी होगा। हैं? एफएमसीजी की अगर मैं बात करूँ तो इस सेगमेंट में स्पेसिफिकली आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज दिखती है? मैम सबसे बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी एफएमसीजी में फूड इंडस्ट्री की है इस वक्त। ग्लोबल पूरे वर्ल्ड के अंदर एफएमजीसी जैसे अलावा कुछ नहीं है, नथिंग। बहुत बड़ा क्लेम कर रहे हैं सर। या इज 100% ट्रूथ। फार्मेसी बोलते हैं कि फार्मेसी में है। नहीं मैम, इज अ फूड। मैम जितना इंडिया में हमारे में फूड्स है, एफएमसीजी चाहे तो पूरे वर्ल्ड को हिला सकती है इंडिया चाहे फूड में। टेस्ट की वजह से, क्वालिटी की मैम वजह से। टेस्ट, क्वालिटी एंड प्रोडक्शन। कंज्यूमर मार्केट भी बहुत बड़ा है। कंज्यूमर मार्केट बहुत बड़ा है, अच्छी मार्केट है। अभी तो हम सब 5 स्टेट को छेड़ रहे हैं, अभी पूरे हमारे लिए इंडिया बाकी है छेड़ने के लिए मधुरम को। मधुरम में सब 5 स्टेट ही छेड़े हैं अभी तो। और ग्लोबली भी लोग बहुत अवेयर हो गए हैं सर घी को। मैं तो अंग्रेजों को उन्हें बोलना नहीं आता घी, तभी भी देसी घी या आज की तारीख में गल्फ कंट्री में सारा देसी घी में ही यूज होता है। वाओ। चाहे वो कुछ भी बनाए अपने घर के अंदर, नॉनवेज बनाए, वेज बनाए, एनीथिंग एल्स, सब देसी घी यूज करते हैं। अब आजकल बहुत सारे बिजनेस जो हैं स्पेसिफिकली हमारे सेगमेंट के फूड वाले, आपको पता है सोशल मीडिया से बहुत ग्रो हो रहे हैं। ऐड चलता है, एक कोई सेलिब्रिटी या कोई भी ऐड दे रहा है, अपना ऐड चल रहा है, लोग वहां से बाय नाउ कर रहे हैं, चेकआउट कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, पेमेंट करके। अगर ये सोशल मीडिया बंद हो जाए तो ये आधे से ज्यादा ब्रांड तो बंद हो जाएंगे, राइट? पर मधुरम बिना सोशल मीडिया के भी चलेगा क्या? मैम अब आज तक तो चल ही रहा है। अगर सोशल मीडिया अगर बंद हो भी जाएगा तो अभी तो हमने वही कह रहा था ना, हमने 5 स्टेट पकड़ी हैं, अभी तो पूरा हिंदुस्तान बाकी है। उसके लिए तो हमारे लिए B2C इज नॉट कंपलसरी कि हम B2C के साथ चलें। अभी तो हम डायरेक्ट, मैं बोला मैं खुद आई एम अ सेल्समैन, मैं घर जा जाके लोगों की बैल बजा के घी पहुंचा सकता हूँ। आपको लगता है, आपने तो वो टाइम भी देखा सर जब डिजिटली सामान नहीं बिकता था, ये भी देखा, स्ट्रॉन्ग क्या है, फिजिकल प्रेजेंस या डिजिटल मार्केटिंग? मैं बहुत, दोनों की पैरेलल लाइन अपनी अपनी जगह बहुत है। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। हाँ, डिजिटली ऐड देखा, फिजिकल शेल्फ में दिख नहीं रहा प्रोडक्ट तो भी कोई मतलब कोई नहीं। कोई मतलब नहीं है। B2C में क्या स्कोप देख रहे हैं मैम B2C में बहुत अच्छा स्कोप है। इंडिया में? इंडिया में बहुत अच्छा स्कोप। बाहर भी जाएंगे B2C में? 100% जाएंगे मैम, क्यों नहीं जाएंगे। पहले इंडिया तो देख लें, हमारी इंडिया की पॉपुलेशन ही इतनी है। आई थिंक कि हम इंडिया में ही रह जाए तो वो अच्छी बात है, बाहर की तो बात की बात है हमारे लिए। डाइवर्सिफिकेशन का सोच रहे हैं कि अगले 10 साल 5 साल में और प्रोडक्ट्स आएंगे, घी पे ही नहीं फोकस मैम, करें? घी पे ही फोकस करेंगे और उस घी की को ही बढ़ाएंगे, इसकी प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। और 2027 में हम एक नया प्लांट और लगाने जा रहे हैं, 5 लाख लीटर दूध मिल्क का पर डे का। कहाँ पर? हरियाणा में। हरियाणा में पकड़ लिया आपने हरियाणा की? मैम जींस ही हरियाणा के अंदर है हमारे अंदर। आई बिलोंग फ्रॉम झज्जर, ओके। तो जींस ही हरियाणा के, तो हरियाणा हमें सूट करता है। और दूध दही घी के लिए प्रोडक्शन हो गया, वो सब चीज़ों के लिए अच्छा भी बहुत है। हाँ अच्छा भी बहुत है मैम। एक वहाँ क्वालिटी ऑफ मिल्क अच्छा मिलता है। कुछ बेल्ट्स हैं, पंजाब बेल्ट हो गई, हरियाणा बेल्ट हो गई, यूपी बेल्ट हो गई हमारी, वहाँ मिल्क की क्वालिटी अच्छी है। अच्छी है, करेक्ट। मिलावट इजीली नहीं होती नहीं है। मिलावट ईजी नहीं होती है। वहाँ जो पशु हैं हमारे, उनको चारा अच्छा मिलता है खाने को। तो अच्छा, घी की क्वालिटी इस चीज़ पे भी तो मैटर कर रही है कि दूध की क्वालिटी। दूध की क्वालिटी क्या आ रही करेक्ट, वेरी नाइस। आपसे कुछ एक क्विक क्वेश्चंस करूं? है? श्योर। रैपिड फायर लेती हूँ, आपको एक वर्ड में आंसर देना है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, सक्सेस या सेटिस्फैक्शन? सेटिस्फैक्शन। सक्सेस आपके लिए क्या है? सक्सेस मेरे लिए ये है कि सेटिस्फैक्शन मेरे अंदर होगी तो जब भी मैं सक्सेस करूँ तो मुझे खुशी होगी। पहले कोई सेटिस्फैक्शन मुझे जरूरी है लाइफ के लिए। बिल्कुल। कोई एक नंबर ऑफ रेवेन्यू है जो हिट करने के बाद आपको लगता है कि मुझे शांति हो गई? मैम कभी बिजनेसमैन को कभी शांति नहीं मिल सकती। नहीं। वो ऑलवेज चाहेगा
जब मैंने 1 करोड़ की सेल करी तो मन करता था कि 50 करोड़ पे आ जाऊं, फिर 100 पे आ जाऊं, अब 250 पे आगे लगता है 500 पे आ जाऊं, 500 लगा फिर 1000 पे आ जाऊं। ग्रेट। क्वालिटी या क्वांटिटी आपके लिए क्या मैटर करता क्वालिटी। है? रिस्क या कंफर्ट? रिस्क। कब लिया रिस्क सबसे पहली बार? मैम सबसे पहली बार रिस्क मैंने लिया था अपनी लाइफ के अंदर 2014 में। मैं फर्स्ट टाइम मैंने बेल बजाई हल्दीराम ग्रुप की। उनके एक पीए थे शर्मा जी। हाँ। शर्मा जी से मैंने अपॉइंटमेंट लिया, मुझे 10 दिन बाद का अपॉइंटमेंट दिया उनके ऑनर से मिलने के लिए। मैं उनके ऑनर पे जाके मिला, बैठा, आई एम वेरी नर्वस कि यार इतने बड़े देश के बिजनेस टाइकून के सामने बैठ के बात कर रहा हूँ, उनसे मैंने डील करी। ही गिव मी वेरी स्मॉल ऑर्डर ऑफ 50 टीन ओनली, आई थिंक अप्रॉक्स 3 to 4 lakhs का ऑर्डर था। आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे एक बड़े ग्रुप में शामिल होने का हुआ। तो मैं उस ग्रुप में गया, वहाँ मैंने डील करी। उसके आफ्टर 10 डे बाद मैं दोबारा उनकी बेल नॉक करी, मैं गया तो मुझे बुलाया, मैं सर के सामने बैठा और मेरी उनसे अच्छी बातचीत हुई। तो उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया 5000 टीन, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा ऑर्डर था, अराउंड 7 करोड़ रुपीस ऑर्डर। जब मुझे मिला तो आई एम वेरी शॉक, आई एम सो हैप्पी कि मुझे लाइफ की ये मेरा बेंच मार्क मेरा सेट वाला है। मुझे सुन के बहुत अच्छा लग रहा है सर। तो इसका मतलब हाँ, लोग कई बार बड़े दरवाजे खटखटाने से डरते हैं। मैं कहता हूँ कि आपको बड़ा दरवाजा ही खटखटाना चाहिए पहले, छोटे तो अपने आप ही आ जाते हैं। मतलब उससे पहले आप किसी बड़े ब्रांड के साथ काम नहीं कर रहे थे, वो पहला था? मेरा पहला ब्रांड। डर नहीं लगा सर जाते टाइम? मैं आई एम नर्वस, मैं चलो देखते हैं, ये रिस्क, मेरा बड़ा रिस्क, मैं रिस्क को प्रेफर करता हूँ लाइफ के अंदर। जहाँ रिस्क नहीं होगा वहाँ आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप कंफर्ट जोन में चले जाओगे। सीधा 3 लाख से 7 करोड़ का ऑर्डर। क्या बोला था उन्होंने उस टाइम? उस टाइम ने बोला कि आपकी कंपनी का नाम क्या है। उन्होंने रैपिड फायर की तरह मेरे से क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछते चले गए, धुआंधार। तो मैं उनका आंसर देता चला गया। कॉम्प्लीमेंट ले रही हूँ। या श्योर। बहुत अच्छी चीज है, मतलब मुझे आई एम फीलिंग वेरी गुड टू नो। और उस टाइम बिजनेस को कितना समय हुआ था? ओनली 1 year। जितने बिजनेस ओनर्स देख रहे हैं, जितने स्टार्टअप्स वाले देख रहे हैं, जो अभी भी मेरे 10 पॉडकास्ट देख चुके हैं और डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। आज तो लाइफ बहुत आसान है, उस समय इतना आसान नहीं था। साल 2013 की बात, 2013। इतना इंटरनेट भी नहीं था, कुछ गूगल से नंबर नहीं निकाल सकते थे, मैम डिजिटल मार्केटिंग नहीं थी। ई कॉमर्स नहीं था इतना। उस समय अगर उन्होंने क्रैक किया तो आज आप भी कर सकते हैं। यार आज तो बहुत इजी है, बहुत इजी। अगर हम चाहें तो हम वानी का भी बेल बजा सकते हैं। बजा सकते हैं। तो कब बजा रहे हैं? देखिए मैम, कब भगवान सुनेगा, कब अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब तो मुझे लगता है कि इस पॉडकास्ट के बाद सुन ही लिया होगा उनमें से किसी ने। वेरी नाइस, बहुत बहुत एम्पावरिंग और बहुत एनकरेजिंग स्टेटमेंट है ये, और सुन के मुझे इतना और मेरे पास उनका आज भी मैंने उनका पीओ जो उन्होंने परचेस ऑर्डर दिया था 5000 टीन का, उसको मैंने लैमिनेशन करवा के अपनी फाइल में लगा रखा है। दैट्स ग्रेट। आपके लिए वैसे तो मुझे पता है, फिर भी मैं रैपिड फायर में पूछना चाहूंगी, ज्यादा जरूरी क्या है, ब्रांड या प्रोडक्ट? ब्रांड। आपका नाम? या प्रॉफिट या पर्पस? पर्पस। पर्पस क्या है? मैं पर्पस यही कि लोगों पे एक प्योरिटी देना, लोगों को सेटिस्फेक्शन देना और खुद को एक सेटिस्फाई करना। बिल्कुल। एआई या ह्यूमन इंटेलिजेंस? ह्यूमन इंटेलिजेंस। मतलब आप एआई में बिलीव नहीं करते? मैं एआई पे ना बिलीव। इतना शोर मच रहा है सर। मैम शोर मच रहा है, मगर जो हमारा ह्यूमन माइंड है और जो हम ह्यूमन कर सकते हैं वो भी एआई नहीं कर सकता। तो आप यूज भी नहीं करते एआई? हम यूज भी नहीं करते एआई। ह्यूमंस के साथ ही पूरा लेकिन आपने तो पूरा मशीनिफाई किया। आप बोल रहे कि मैम मशीनिफाई किया, मशीन को चलाने वाली तो ह्यूमन है। हाँ, बनाने वाले भी ह्यूमन है। बनाने वाले भी तो ह्यूमन है। लेगेसी या लग्जरी? लेगेसी। सर आप सारी चीजें वो बोल रहे हो जो मैं सोच रही हूँ उसका एकदम ऑपोजिट। क्योंकि लोग लग्जरी के बारे में बात करते हैं बिजनेस को लेकर ना। मैं अब एक दो, ये तो हो गया रैपिड फायर, एक दो सवाल मेरे मन के। बिजनेस को लेकर लोगों को क्या लगता है कि हम बिजनेस में आएंगे और बहुत प्रॉफिट बनाएंगे एंड वी विल लिव अ गुड लाइफ। बिजनेस का असली मतलब क्या होता है? मैं बिजनेस का असली मतलब है कि आपको 2 चीज़ों को लाइफ में पैरेलल लेके बहुत जरूरी है, एक अपनी फैमिली और अपना बिजनेस। अगर आपको आपका फैमिली सपोर्ट कुछ चाहिए, आपको जब भी आपका माइंड प्रॉपर चलेगा, अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है तो बिजनेस भी आपको सपोर्ट करेगा साथ साथ। मैं चाहता हूँ दोनों को आप बैलेंस लेके चलिए, बहुत अच्छा रहता लाइफ के अंदर। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। घी के बारे में खा ही रहे थे, इतना कभी पढ़ा सुना नहीं था, और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को एम्पावरमेंट भी मिला होगा, जानकारी भी मिली होगी।
और आप जो ये पहल लेकर आए हैं, मैंने बार बार आपसे एक सवाल पूछा, डाइवर्सिफाई करेंगे क्या, अलग प्रोडक्ट लाएंगे, आपने फोकस अपना घी पे रखा। मुझे लगता है कि आपका फोकस भी बहुत अच्छा है। मेरा हमारे फादर ने हमें बात सिखाई थी कि बेटा आप एक चीज़ पर फोकस रखो लाइफ के अंदर, जहाँ जाओगे ना 3-4 चीज़ों वहाँ भटक जाओगे लाइफ के अंदर। तो हमारा फोकस है घी, प्योरिटी। घी को इतना बड़ा बनाना है, हाँ, ब्रांड बनाना है उसको, हर थाली में हमारा घी हो। मधुरम घी हो। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। और ये ड्रीम आपने देखा है तो आप अचीव भी कर लेंगे, क्योंकि जो आपने बताया, मतलब ये तो सवाल में था भी नहीं। अच्छा हुआ वो बात निकल आई। इट इज़ वेरी एम्पावरिंग। मैं अभी भी सोच रही हूँ कि कितनी हिम्मत लगी होगी उस बेल को बजाने में, वो डिस्टेंस अगर उस बैल को बजाने का तो मेरे में इतना कॉन्फिडेंस आ गया, मैं कईयों की बैल बजा। बजा ये तो बहुत, तो मतलब आप जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर सुन रहे हैं ना, कम से कम घंटियां तो बजाओ जाके, बिकॉज वो कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट। रिजल्ट मिलेगा। नॉक करो, हाँ, 100%। जब तक नॉक नहीं करेगा कोई डोर ओपन नहीं करेगा आपके लिए। करेक्ट। आज दो तरह की ऑडियंस आपको देख रही है। एक वो जो आपको देख के बिजनेस बनाने का सपना देखेंगे, और एक वो जो आपको देख के अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को प्योर घी खिलाने का सपना देखेंगे। दोनों को अलग अलग आप क्या मैसेज देंगे? मैं एक मैसेज देना चाहूँगा, अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं, लाइफ में कुछ अचीव करने की सोच रहे हैं, सबसे पहले आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कीजिए। अपने पेरेंट्स को भगवान की दर्जा दीजिए, जिन्होंने आपको इस दुनिया में लेके आए, आपको बड़ा किया, इस मुकाम पे पहुंचाया कि आप कुछ कर सकें। सेकंड, अपना हॉनेस्टी लेके आइए। थर्ड, अपना विज़न बिल्कुल क्लियर रखिए, लाइफ में आपको क्या करना है। और फोर्थ, किसी को डिच मत करिए लाइफ के अंदर। आपको जो करना है करिए, भगवान भी आपके साथ रहेगा, आपका जुनून जो अंदर का है वो भी आपको पूरा साथ। थैंक यू सो मच। इट वॉज वंडरफुल कनेक्टिंग विद यू एज अ बिजनेस ओनर। तो जो आपने बातें कही वो कमाल की थी, लेकिन आप मतलब मुझे लगा आप प्रॉफिट्स की बात करेंगे, आप नंबर्स की बात करेंगे, आप कहेंगे तुषारिका मेरे को 500 करोड़ हिट करना है, मेरे को इतना। आप कह रहे हैं कि मुझे प्योरिटी देनी है, मुझे अच्छा प्रोडक्ट देना है। फैक्ट है मैम। फिर आपने बोला मैम, मुझे मैं प्रोडक्ट अच्छा दूंगा, प्योरिटी दूंगा, अपना भी मेरा प्रॉफिट बढ़ता चला बढ़ता जाएगा, चला जाएगा। पर ये समझ नहीं होती सर लोगों में। लोग सोचते हैं कि हम वन शॉट में कर जाएं। करेक्ट। लोग शॉर्टकट आज बहुत अपनाते हैं। मैं कहता हूँ लोगों को शॉर्टकट कभी अपनाना नहीं चाहिए। कूल डाउन, धीरे धीरे चलना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप। लोग सोचते हैं आज हम एक सीढ़ी में तो सीधा 100 सीढ़ी पे आ जाएंगे, नो वे। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इंसान को बढ़ना चाहिए लाइफ के अंदर। पर मजा आता है बिजनेस करके। मेरा पैशन है। आपका पैशन है बिजनेस करना, और घी भी आपका पैशन। मेरा घी भी मेरा पैशन है, मेरी हॉबी है बिजनेस करना। लोगों की हॉबी होती है कि क्रिकेट खेलना, मेरा पैशन है बिजनेस करना। वाओ, ग्रेट। बहुत मजा आया सर आपसे और बात मैं ऑडियंस को कहूँगा 27 अगस्त को महाकाल का लाइव शो होने जा रहा है, करके। हाँ। जिसमें वर्ल्ड का फर्स्ट शो होगा महाकाल लाइव थिएटर शो, जिसमें 2 लाख पीपल्स लोग देखेंगे। वाओ। तो मैं आप सबको कहूँगा आप आइए भारत मंडप में, उसको देखिए। उसको मधुरम घी ही पूरा स्पॉन्सर कर रहा वंडरफुल। मुझे सर बताइएगा, है। आई विल 100% डेफिनेटली मैम, लाइक टू कम। 100% मैम। और मैं अपना अगर एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ कि फूड एंड बेवरेजेस, जहाँ लोग मैंने फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में जब पढ़ाई की, तो तीसरा या चौथा चैप्टर अडल्ट्रेशन के ऊपर था। तो वो बताते हैं कि कॉफ़ी में चिकोरी सीड्स मिलाते हैं, आपका चिली में ब्रिक पाउडर मिलाते हैं। घी में रिफाइंड मिलाते हैं, डालडा घी मिलाते हैं। उसमें गवर्नमेंट ने टेस्टिंग लिखी है, बीटी टेस्ट, बायोडीन टेस्ट। बायोडीन टेस्ट एक टेस्ट है, उसको आप टेस्ट करेंगे, घी का कलर चेंज हो जाता है। इट्स मीन उसके अंदर रिफाइंड ऑयल और डालडा घी मिक्स है। Yeah. तो सर ये ना, आप सोचो, हम पढ़ने गए थे क्या कि फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, हमको पढ़ा रहे हैं अडल्ट्रेशन। मतलब अडल्ट्रेशन जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा बन बहुत चुका बड़ा है हिस्सा आज। लाइफ का। और आप फूड एंड बेवरेजेस में अंगद की तरह पैर टिका के खड़े हुए और कह रहे हैं कि मैं प्रोडक्ट क्वालिटी का दूंगा, मेड इन इंडिया दूंगा, पूरी दुनिया को दूंगा, पूरे भारत को दूंगा। बहुत बड़ी बात है सर। और एक ही प्रोडक्ट पे आपने फोकस किया। एक ही प्रोडक्ट पे मैम। लोग मल्टीपल स्ट्रीम से रेवेन्यू लाना चाहते हैं, बट यू आर फोकसिंग ऑन अ सिंगल प्रोडक्ट। मैम अगर मैं मल्टीपल पे जाता तो शायद मेरी टर्नओवर 1000 करोड़ थी, और मैं प्रोडक्ट को कोई जानता नहीं, एक बार लेता सेकंड टाइम। करेक्ट। बट मैं चाहता हूँ मेरा जो प्रोडक्ट है, एक हमने ट्री लगाया है, इस ट्री को हम बढ़ा रहे हैं, लेगेसी है। लेगेसी इस ट्री को बढ़ा रहे हैं, इसकी जड़ें फैला रहे हैं कि आने वाले मेरे जो बच्चे हैं और उनके भी जो बच्चे हैं, उसको ही लेगेसी को मेंटेन कंटिन्यू रखें लाइफ के अंदर। वंडरफुल। दाद देती हूँ सर मैं आपकी हिम्मत की। और बहुत अच्छा ड्रीम है, बहुत अच्छा विजन है। भारत को आप स्वास्थ्य की देन देना चाह रहे हैं। 2040 तक भारत में आप डिजीज़ के पैरामीटर देखिए सर, कोलेस्ट्रॉल का, डायबिटीज़ का, हाइपरटेंशन का, हार्ट अटैक का,
पढ़ के दिमाग खराब हो मैम जाएगा। लोग रिफाइंड पे फोकस कर रहे हैं कि सस्ता है, Correct, सस्ता है, correct. सस्ता है। अरे आप घी यूज करिए ना, डिजीज हो तो बताइएगा फिर हमें। आप प्योर घी यूज करिए, डिजीज आपके पास ही नहीं नहीं आएंगे। आएंगी। आप देखिए पिछले की जनरेशन में लोग कितने फिट रहते थे। बिल्कुल। आज भी गांव देहात के लोग जितने भी विलेजर्स हैं बिल्कुल फिट एंड फाइन रहते हैं, वो घी खाते हैं घर सर का निकाल के। सेलिब्रिटीज एंडोर्स कर रहे हैं या घी खाओ। ऑब्वियसली है, उसमें आपके जॉइंट्स अच्छे रहते हैं, बॉडी के, बॉडी को न्यूट्रिशंस मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, घी में सब कुछ है। करेक्ट। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि लोगों को बहुत मदद हुई होगी इससे, और एक जो चुनाव हम गलत करते थे उसके लिए तो आपने एक अच्छा ऑप्शन लाके दे ही दिया है हमें। आप जैसे और एंटरप्रेन्योर अदर प्रोडक्ट्स में आएंगे तो मुझे लगता है कि इंडियन थाली हेल्दी फिर से बनती या 100% बनेगी Right. और बननी चाहिए। 100%। सो थैंक यू सो मच लविश सर, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग Thank टू you, यू। ma'am. ये पहला पॉडकास्ट है मेरा आपके साथ, मगर मैं चाहूंगी कि हम मल्टीपल इस तरह से 100%, डिस्कशंस बहुत करते जल्दी रहें। जल्दी मिलते रहेंगे, बहुत जल्दी बिल्कुल, पॉडकास्ट करेंगे इसी बिल्कुल। बीच में। और लोगों के सामने आप इसी तरह की जानकारी लाते रहें, एक ही प्रोडक्ट पे भी फोकस रखें तो भी भारत की थाली में अगर 10 चीज़ें हैं तो 10 में से 10 चीज़ों में आपके घी की तो आवश्यकता है, चाहे हम हलवा बनाएं, चाहे पूरी बनाएं, चाहे रोटी बनाएं, सब जगह। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटिफुल गिफ्ट। और जितने भी लोग आज इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, स्पेसिफिकली मदर्स, सिस्टर्स या स्टूडेंट्स जो बाहर रह रहे हैं, देखो एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो मिल गया, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना हमारी ज़िंदगी तो अधूरी है, क्योंकि घी हमारी सबकी ज़िंदगी का हिस्सा है। और इसका जो अब्जॉर्प्शन है बॉडी में वो बहुत अलग मेथड से होता है। आप थोड़ा सा इसको अगर स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा हाउ बेनिफिशियल इट इज़ फॉर योर स्किन, फॉर योर बॉडी, फॉर योर हेयर। बहुत लोग घी बालों में भी लगाते हैं। यू स्टडी अबाउट दैट और एक सही चॉइस ले। सर ने ये नहीं कहा कि सिर्फ मेरा ही ब्रांड यूज़ करो, ये तो मैं बोल रही हूँ, मगर आप एटलीस्ट एम्पावर हो कि भाई आप कोई फूड का प्रोडक्ट ले रहे हैं तो आप क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं, एग मार्क क्या होता है, एक्सपायरी डेट्स के साथ किस तरह लोग खेल करते हैं, आपके साथ कहाँ कहाँ स्कैम्स होने के चांसेस रहते हैं, हर चीज़ को लेकर एम्पावर किया। जनरली एक एंटरप्रेन्योर जो स्पेसिफिकली उस इंडस्ट्री में है ये कभी नहीं कहते हैं। सो इससे पता चलता है कि वो अपने प्रोडक्ट को लेकर कितने श्योर हैं, वो खुद प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं। आगे से कोई भी घी तो चलिए ठीक है, आपको एक ऑप्शन मिल गया, कोई और प्रोडक्ट भी यूज़ करे ना, तो ऐसी ही कंपनी जिसके फाउंडर को इतना कॉन्फिडेंस हो कि मेरी बनाई ब्रेड है तो मैं भी खा रहा हूँ, ये मेरा बनाया तेल है तो मैं भी इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो यूज़ कर पाए आपके सामने। ये कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप अपने प्रोडक्ट को टाइम देते हो, जब आपके पास 50 चीज़ें नहीं एक ही चीज़ फोकस करने के लिए होती है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू कि आपको एक अच्छा ऑप्शन मिला कि एक बेहतर घी आपको शहर में मिल रहा है। जो गांव देहात में लोग ढूंढने जाते हैं आपको शहर में मिल रहा है। अब ब्लिंकिट पे भी आ जाएगा, किसी और ई कॉमर्स पे भी आ जाएगा, आपके मोबाइल फ़ोन के थ्रू आप घर पे ऑर्डर कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगी कि एक सही चुनाव करें अपनी सेहत के लिए, अपनी थाली के लिए, एक बेहतर चॉइस लेकर आएँ और मधुरम घी को ज़रूर अपनी डाइट में आप शामिल करें। आई होप विद इन 5-6 मंथ्स आप अपनी हेल्थ में, अपनी लाइफ में, अपनी स्किन में, अपनी ब्यूटी में भी एक बेहतर चेंज देख पाएंगे। ये आज का डिस्कशन था। नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे किसी और विषय पर, किसी और गेस्ट के साथ, कुछ और सवालों के साथ। तब तक धन्यवाद। और तब तक ये पॉडकास्ट उन सभी लोगों के साथ शेयर करो जिनको आपको लगता है कि इस घी की आवश्यकता है, या फिर ये उनकी ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए, या उनकी सेहत में सिर्फ इसी चीज़ की कमी थी। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।